और वो हेलो एवरीवन, दिस साइड रिया राठौर। जैसा आप सबको पता है कि आज हमारा सेशन क्रिकेटर के साथ है, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और ऑडिटर भी हैं साथ में साथ। जैसा मैं उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना चाहती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रतीक पवार सर हैं, वो अंडर 19 भी खेल चुके हैं, अंडर 15 भी खेल चुके हैं, और वो सबसे जो हाईएस्ट लेवल है रणजी ट्रॉफी, मतलब जो डोमेस्टिक में जो हाईएस्ट लेवल होता है रणजी ट्रॉफी वाला, वो भी खेल चुके हैं। और ये स्टेट ऑफ हरियाणा से खेलते हैं। इसके बाद ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था उनके बारे में। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एनजीओ के बारे में बताना चाहती हूँ आप सबको, कि डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन क्या क्या करता है। जैसा आप सबको पता ही है, बट मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कर देती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। और एक और फोटोज आपको कुछ बताना है, जो सरप्राइज है। एक्चुअली ये जो फोटोज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो हमारी लाइब्रेरी की फोटो है, और जो हमने गांधी पार्क में खोली हुई है। मतलब ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हमारा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और जो इसमें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं अभी वो हुई नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है इस पे ही काम होगा। और जैसे आप सब देख रहे हैं कि बुक्स हैं, इसमें हम लोग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, चीज़ें को ऑर्गेनाइज करेंगे, और जो लोकल पीपल हैं तो वो समझ सकते हैं कि ये सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है। ये हमारा जो इवेंट था इसमें ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने, और कुछ अलग अलग टीम के साथ भी हम लोग काम करते रहते हैं। तो ये एक जो आप पिक्चर देख रहे हैं, वो हमारे साथ एक रिसेंट इवेंट हुआ था उसका पिक्चर है ये। और वुमेन्स डे पे ये हुआ था, तो इसमें बहुत सारे लोग आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे। तो वही है, ये हमारे छोटी सी लाइब्रेरी है जो हम लोग रिसेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं आप सबके सामने, छुपरी के लोगों के लिए बहुत जल्दी। ये सरप्राइज जो डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन आप सबके लिए लेके आने वाला है। चलिए, अब ये जैसा आप सबने देख लिया है, तो हम अपने सेशन के आगे अब बढ़ते हैं। सर, मैं आपका बहुत वेलकम करती हूँ कि आप हमारे साथ आए और अपने प्रीशियस टाइम के साथ हमारे साथ जुड़े। सर थैंक प्लीज। यू थैंक यू। यस सर। तो सर हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि जैसा आप सबको पता है कि हम सब इंस्पिरेशन क्रिकेट सब खेलते हैं, गली क्रिकेट सब खेलते ही हैं, पर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना ये बहुत बड़ी बात है। और कैसे स्ट्रगल, कैसे चैलेंजेस जो हम लोग सब फेस करते हैं, तो वो शायद आज हम सबको पता चलेगा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ में क्या क्या होता है। तो इस सेशन से सबको शायद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सबको देखने को मिलेगा। और सर मैं आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी स्टार्टिंग कब की थी, मतलब एट व्हाट एज यू प्लेड योर फर्स्ट मैच। फर्स्ट मैच तो आई थिंक आई प्लेड व्हेन आई वाज 11. आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई वाज 10.5 years old. पहला मैच मैंने खेला था, एक अंडर 11 टूर्नामेंट था. तो आई वाज, हाँ, आई थिंक 10.5 और 11, अंडर 12 टूर्नामेंट था. सो 10.5 और 11 आई प्लेड माई फर्स्ट मैच. आई वाज वेरी यंग. यस सर। आई थिंक जो बच्चों की उम्र खेलने की होती है वो अपने बहुत अच्छे से, और शायद ये अंडर 10 आपने जैसा बोला, तो बहुत हम्म. अच्छा है कि आपने स्टार्टिंग से ही, आई थिंक स्टार्टिंग से ही यंग एज में ही बहुत क्रिकेट को बहुत इम्पोर्टेंस दी, और वो सब कुछ आई आपके सामने। तो सर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपका जो फैमिली, आपके जो चैलेंजेस थे, आपके जो हर्डल्स थे जो आपने फेस किए, वो आप बताएंगे। हर्डल्स तो स्पोर्ट्समैन के लिए काफी सारे आते हैं. कई बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती. कई बार इंजरीज से आपको जाना पड़ता है. इंजरीज हो जाती हैं, गलत टाइम पे हो जाती हैं. तो मेरे लिए ऐसा ही एक टाइम आया था जब मैं काफी, आप बोल सकते हो कि अपने करियर के हाई पे था. तो मुझे एक शोल्डर इंजरी हो गई थी.
जो ऑपरेट होना पड़ा था, तो उसकी वजह से मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जो मिस कर दी थी। तो वो एक टाइम कि व्हेन यू आर एट योर एब्सोल्यूट हाई, और तब आपको किसी एक्सटर्नल चीज की वजह से, जो जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से आपको अगर काफी सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब नहीं कर पाते, जिसपे आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो वो एक मेरा काफी एक लो पॉइंट था। यस। ये मैंने एक स्ट्रगल फेस की। फिर क्रिकेट आपको पता ही है कि इंडिया में तो क्रिकेट इज अ रिलीजन। तो क्रिकेट यस। काफी सारे लोग फॉलो करते हैं। तो बीच में ऐसा टाइम हुआ था कि इतने सारे लोग खेलते हैं क्रिकेट। आई थिंक सबसे मोस्ट कॉमन स्पोर्ट है इंडिया में क्रिकेट। तो सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं, तो कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है इसमें। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, आपको चांस नहीं मिलता। आप मेहनत करते हो, सारी चीजें सब करते हो, सब काफी लोग सब मेहनत करते हैं, बट सब खेल नहीं पाते। तो मेरे मेरे साथ बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अंडर 15 से अंडर 19 तक कोई भी स्टेट लेवल क्रिकेट नहीं खेला था। तो एक बार आप स्टेट लेवल खेलो, उसके बाद 3-4 साल का जो गैप आया था, जहां पर मैं भी भटक गया था कि क्या करना है आगे, वेदर आई शुड परस्यू इट और नॉट। बट थैंकफुली फैमिली काम आती है इस टाइम पे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। उसकी वजह से फिर मैंने क्रिकेट छोड़ा नहीं। आई कुड हैव गॉन सम अदर, आई शुड कुड हैव चोजन सम अदर ऑप्शन, बट आई स्टक टू क्रिकेट। तो वो एक लो पॉइंट था। चैलेंजेस तो ऐसे काफी सारे आते हैं। जी। आई थिंक हमने सबसे पहले जो चैलेंज की बातें इसलिए की क्योंकि सब कुछ विनिंग लूजिंग ये सब बात करते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले चैलेंज से बात की। तो सर पहले आपकी इंस्पिरेशन कौन था? जैसे लाइक सबकी मास्टर ब्लास्टर होते हैं, तो आपका भी कोई इंस्पिरेशन क्रिकेटर होगा, तो प्लीज आप बताइए। सचिन तेंदुलकर। उसके अलावा आई थिंक किसी का नाम नहीं आता। 1 बिलियन लोगों को इंस्पायर करा था उन्होंने, तो मेरी इंस्पिरेशन भी वही थे। वर्ल्ड कप के मैं मैचेस देखता था अपने फादर के साथ। तो जैसे ही सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते थे, तो सब लोग टीवी ऑफ कर देते थे, फिर आगे पूरा मैच नहीं देखते थे। तो इतना इम्पैक्ट था उनका कि आई थिंक सबके ही आइडल, इस मेरी जनरेशन में जितने भी लोग हैं, मोस्टली सबके आइडल सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सभी रहे हैं। सर आई थिंक अब आई थिंक वो ट्रेंड जो सचिन तेंदुलकर वाला है वो अभी तक तो है और वो आगे भी रहेगा। तो इंस्पिरेशन बिल्कुल तो रहेगा। सचिन तेंदुलकर ही है इंडिया के लिए तो, और इंटरनेशनल तो है ही फेमस। तो सचिन तेंदुलकर सबके फेवरेट है, वो हमारे भी फेवरेट है, वो सबके फेवरेट है। ये तो है अभी भी। मैं काफी लकी भी था कि मैं जो उनका आखिरी जो इंटरनेशनल मैच था, तो उससे पहले वो एक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने आए थे लास्ट। प्रैक्टिस करने आए थे, उनके लिए तो प्रैक्टिस ही थी रणजी ट्रॉफी मैच। तो मैं उस मैच का पार्ट था, तो वो मेरी स्टेट के अगेंस्ट ही था, मेरी स्टेट में ही, हरियाणा में ही। तो वो वहां पर आए थे मैच खेलने, उन्होंने हमारी टीम के साथ बात भी करी, सबके साथ 10-15 मिनट दिए। और मैंने इनफैक्ट एक बैट भी साइन करवाया था उनसे। सभी करवा रहे थे कुछ ना कुछ। तो मैं बहुत लकी था कि मैंने उनको जाते जाते एटलीस्ट एक फाइनल ग्लिम्स देख ली उनकी। तो इन दैट सेंस आई वाज वेरी लकी। जी। आई थिंक बहुत, जैसा आप टीवी में देखते थे और आप वो अब खेलते हो, तो वो शायद बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेगा, और आपको समझ में आता है कि कैसे स्ट्रगल होते हैं और कैसे चीजें को हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि ये होता है वो होता है। तो ये आपको शायद प्रोफेशनली लोगों को पता चलता है कि ये होना चाहिए। हाँ जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सर व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी? आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में बता दिया, आई थिंक वही फेवरेट मेमोरी होगी, बट आपके हिसाब से आपकी फेवरेट मेमोरीज क्या थी? फेवरेट मेमोरीज किस किस क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। एक तो मैंने आपको अभी बताई है, वो तो जी। स्टैंड आउट मेमोरी है। आई थिंक उससे ऊपर कोई वो फर्स्ट मेमोरी। पे है, वो टॉप पे है। उसके बाद आप एस्पायर करते हो हर लेवल। मतलब मैंने जब स्टार्ट करा था, तो एक ही गोल था कि मैं इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। वो पूरा तो नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट मैं इस चीज से खुश हूं कि मैं
जो हाईएस्ट डोमेस्टिक लेवल है रणजी ट्रॉफी, मैं वो खेला। जी। तो जब मैं पहला मैच खेला था, मेरे को जब डेब्यू मैच था मेरा दिल्ली में था, वो दिल्ली से ही। तो वो मेरे लिए एक स्टैंड आउट मेमोरी है। और अंडर 19 में मैं एक साल ऑल इंडिया हाईएस्ट रन स्कोरर था। तो मैंने एक ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी और एक डबल सेंचुरी भी थी। तो उस टाइम पे ट्रिपल सेंचुरीज इतनी कॉमन नहीं होती थी, तो वो बहुत एक स्पेशल फीट था मेरे लिए। मैंने खुद इमेजिन नहीं करा था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा। तो ये कुछ मेमोरीज हैं जो स्टैंड आउट मेमोरीज हैं जी मेरे लिए। सर। यस सर। सर जो अभी हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपकी मेमोरीज के, हमारे पास कुछ फोटोज हैं। तो हाँ जी, सर आप देखिए, और ऑडियंस को देख भी रहा हूँ मैं। दिखाइए, ऑडियंस को देख रहे हैं कि ये फोटोज हैं आपके कुछ। अ, हाँ, ये मेरे ये रणजी आप। ट्रॉफी मैचेस की हैं। यस सर। ये भी रणजी का है, थी ये टीम। हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल, हिमाचल ये का। हिमाचल में था ये। और आई थिंक ये चहल है और ये आप है। हाँ जी। मेरी थ्रोइंग टेक्निक इसमें बहुत गंदी है, कोई कॉपी मत करना। ऐसे थ्रो नहीं करते। सर ये आपका फोटो है। आप। हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक ये सर आपकी ये फोटोज थे कुछ जो ऑडियंस को भी बहुत अच्छे लगे होंगे। ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगी कि आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं सर से पूछ सकती हूँ कि जो आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो रहते हैं कि क्रिकेटर की लाइफ क्या होती है, तो जो सर आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। और सर जैसा आपने हम सबको डिफिकल्टीज बता दी, स्प्रेड्स बता दिए, सर हाउ यू मैनेज योर लाइफ, हाउ यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ, ये मेरी शायद एक क्वेश्चन है। पर्सनल लाइफ तो मेरी अभी शादी हुई है, तो अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ मैनेज करना, कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो उससे पहले तो सब कुछ मैनेजेबल ही था। बट इस क्वेश्चन का अभी अभी तो मैं क्या ही जवाब दूं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। अभी सिर्फ पर्सनल लाइफ ही मैनेज हो पा रही है। तो आई थिंक जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तभी मैं शायद बेटर बता पाऊंगा कि कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सर जैसा आपको पता है कि आप ऑडिटर भी हैं और प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं, लाइक एक दोनों प्रोफेशनल को कैसे मे, बैलेंस करते हैं? मेरी मेरी जो जॉब है वो एक्चुअली वो क्रिकेट के थ्रू ही लगी है। तो जी। तो हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। और ऑफिस भी जाना पड़ता है, बट थोड़ा टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। तो थैंकफुली ऑफिस भी काफी सपोर्टिव है इसमें। तो जितने भी स्पोर्ट्स कोटा प्लेयर्स होते हैं, तो उनको वो स्पेशली प्रैक्टिस का टाइम और वो सारी चीजें अपने आप देते हैं। तो इस चीज में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को दोनों चीज बैलेंस करने को, मैनेज करने को मिल रही है। ओके सर। सो आई थिंक आपने सबको बता दिया कि लोग कैसे बैलेंस करते हैं, और यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका कि कुछ इंस्पिरेशन है आपकी, और उन लोगों को कैसे आप बोलेंगे कि क्रिकेट बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, कैसे आप कर सकते हैं परस्यू ऑन आई थिंक सबसे बड़ी बात है, एक तो स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। तो आई थिंक मैं हर यंगस्टर को यही बोलूंगा कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर खेलो, क्योंकि उसमें विनिंग लूजिंग सारी चीजें होती हैं। वो चीजें आपको काफी कुछ सिखाती हैं जो आप अपनी नॉर्मल जनरल लाइफ में यूज कर सकते हो। तो मैं एडवाइस सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट हो। और कई लोगों का मतलब a lot of people are they don't have a passion। तो कोई ना कोई पैशन जरूर होना चाहिए सबका लाइफ में। तो मेरा जैसे पैशन था क्रिकेट और मेरी ड्रीम था। तो यू शुड ऑलवेज ड्रीम, हैव you have to be passionate about something in life and follow your dreams and follow your passion। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे यंगस्टर्स के लिए आपने बहुत अच्छा सा मैसेज दिया है कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। तो आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे नेक्स्ट
फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, तो आपको भी ऐसी दिक्कतें आई और आपको लगा कि छोड़ देना चाहिए क्रिकेट, नहीं हो पाएगा परस्यू, कभी ऐसा लगा? ऐसा कभी होता है नहीं, लोगों के साथ तो? ऐसा तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बट हमारे क्रिकेट में मतलब मुझे ऐसी कोई डिफिकल्टी फेस करने को थैंकफुली नहीं मिली। मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव थी, तो उन्होंने हर चीज जो भी मेरे को चाहिए होती थी तो मुझे मिल जाती थी। प्लस क्या होता है कि मैं एक यंग एज पे किसी ने मेरे को सपोर्ट करा था, तो मैंने परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी दी थी। तो क्रिकेट में क्या है, मैं बाकी स्पोर्ट का तो बोल नहीं सकता, बट क्रिकेट में स्पॉन्सर्स आते हैं काफी। तो वो आपको कुछ खर्चा वर्चा नहीं करना पड़ता आपको। कोई भी कंपनी हो गई, जैसे एसएस हो गई, एसजी हो गई, ये क्रिकेट जो बैट्स और ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं सामान क्रिकेट का, तो वो आपको स्पॉन्सर कर देती हैं। तो आई थिंक इफ यू आर गुड इनफ, तो आप कहीं ना कहीं से तरीका निकाल ही लोगे, और कैसे भी करके यू विल मैनेज। मेरा मतलब ये मानना है इसमें। और अगर किसी कोई भी ऐसा है इंसान जो फेस कर रहा है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या ये वो, तो हार नहीं माननी है, इसको फॉलो करते रहो। इन सब चीजों की वजह से छोड़ना मत। सर आई थिंक यही अप्रोच रहना चाहिए लोगों की। तो लाइक एजुकेशन पर लोग बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, पैशन लोग बैक एंड पे रखते हैं कि क्रिकेटर बन के क्या होगा, ऐसा इट इज अ जो नॉर्मल लोगों की थिंकिंग है। और आपको क्या लगता है कि इस चीज पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स भी, सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। और एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो आई थिंक दोनों चीजों का अपना अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी चीज को प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं करना चाहिए। सबके लाइफ में एक टाइम आता जरूर है कि उसको एक चीज चूज करनी होती है। तो दोनों चीजें मैनेजेबल हैं। मैं, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो प्रोफेशनली, इवन इंटरनेशनल उसमें भी काफी क्रिकेटर्स हैं जो काफी एजुकेटेड हैं, जैसे राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले। इन्होंने एजुकेशन भी, इंजीनियर हैं, कोई कुछ है, तो ये सब कर रखा है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल्स होने चाहिए सबके लिए कि आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट दोनों चीजें हैं। आई वुड से कि कोई ऐसा नहीं, ऐसा ना ही आए कि एक चीज चूज करनी पड़े आपको। यस सर। सर आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों को बैलेंस करना, और दोनों की हम्म। इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। स्पोर्ट्स, सर जैसे स्पोर्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट के अलावा आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, और आपको क्या लगता है कि आप दूसरे स्पोर्ट्स करते हैं तो क्रिकेट में कितनी हेल्प मिलती है? क्रिकेट में कितनी हेल्प मिलती है आपको? मैं, आई थिंक मैं देखता सारे स्पोर्ट्स हूँ। तो आई एम अ स्पोर्ट्स बफ। मैं सारे स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ ऑलमोस्ट, जितने भी मैं कर सकता हूँ। काफी 7 और 8 स्पोर्ट्स हैं जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, जिनकी मेरे को नॉलेज है। खेलता मैं स्कूल में फुटबॉल था, तो आई थिंक फुटबॉल हेल्प करता है काफी आपकी फिटनेस में। बट फुटबॉल में इंजरीज काफी ज्यादा होती हैं, तो आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए। आप स्क्वॉश हो गया जैसे, जो फिटनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन हो गया, जिसमें आपकी पूरी फिटनेस होती है यूज। तो ये कुछ स्पोर्ट हैं जो मैंने ट्राई करे हैं, जो मैंने खेले हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको हेल्प करते हैं फिटनेस वाइज क्रिकेट में। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो डाइट हम लोग मतलब आप लोग फॉलो करते हैं, तो वो कैसी रहती है? लाइक इट्स वेरी टफ और डिफिकल्ट, यू स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो द डाइट और यू कैन चीट वन डे और समथिंग लाइक दैट? डाइट, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, जो मसल बिल्ड करता है। तो मैं पर्सनली तो मैं अपना प्रोटीन पे ध्यान देता था कि मेरा वो पूरा हो। और आपको अगर परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल पे जो आप एस्पायर कर रहे हो चाहिए, तो आपको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं उसके लिए। तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डाइट एंड स्लीप, तो ये दो चीजें हैं जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए किसी भी स्पोर्ट में।
सो मैंने मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इतनी नॉलेज नहीं हुई थी। जितना आप खेलते रहते हो और ऊपर लेवल पे जाते रहते हो, उतनी आपको दूसरों को आसपास देख के भी पता लगता है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, अब थोड़ी यंग लेवल से ही सबको पता है कि फिटनेस, डाइट, स्लीप, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलीजियसली फॉलो करनी चाहिए आपको। ओके सर। मैं ऑडियंस से बोलना चाहूंगी, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहे तो दिखा दें, मतलब बता दें मुझे, तो हम लोग कमेंट सेक्शन में सर को दिखा सकते हैं और सर से पूछ सकते हैं। और सर, जैसा डाइट आपने बताया अभी, तो लाइक अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं, आप उनसे मिले तो आपको पर्सनली कैसा लगा? और आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो क्रिकेटर हैं और जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होंगे, तो आपको कैसा फील होता है कि मैं नहीं हूँ उस लेवल पे और मैं क्या करूँ, ये सब ऐसा? नहीं करूँ तो ऑब्वियसली पहली बात तो मुझे अपने दोस्तों के लिए जो जो खेल रहे हैं, एक तो अपने आइडल से मिलके बहुत अच्छा लगा था। वो एक स्पेशल फीलिंग थी। उनसे बात करना, उनको देखना सामने अपने, उनको खेलते हुए देखना, उनके साथ मैच खेलना काफी इंस्पायरिंग था, पहली बात। और दूसरा ये कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। अब गोल सबका सेम होता है, बट सब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाते, सब इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज तो अपने दोस्तों के लिए जो कर रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, खेले हैं, उनके लिए तो मैं जेन्युइनली दिल से खुश हूँ। क्योंकि सबका गोल सेम होता है और आप अपने दोस्तों को देखो खेलते हुए, तो वो भी एक स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए भी। और अगर आपके खुद के गोल्स पूरे नहीं होते तो मैं मानता हूँ कि जैसे मुझे क्रिकेट ने एक स्टेबल जॉब दी है, वो स्पोर्ट्स की वजह से ही मिली है मुझे। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट हो जाता है। जी सर, हम लोग को ना आपके क्रिकेट के बारे में जान लिया, इंस्पिरेशन के बारे में जान लिया, तो हम लोग जानते हैं कि जो मिथ्स रहते हैं क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट फिक्स होता है, क्रिकेट ऐसा होता है, क्रिकेट वो होता है, क्रिकेट ये होता है, तो आपको क्या लगता है कि आप अगर क्रिकेट? एक क्रिकेटर क्रिकेटर से पूछोगे तो मैं तो मतलब मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपको लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए तो सब कुछ आप जैसे बोल रहे हो कि मैच फिक्सिंग और ये सब होती है, तो बैट्समैन छक्का मारेगा ही मारेगा। एज अ क्रिकेटर मैं नहीं मानता कि ये सारी चीजें हैं। बट कुछ कुछ चीजें प्रूव भी हुई हैं। तो अब उसका तो वो तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स का आप कुछ नहीं कर सकते। बट मेरे हिसाब से जितना बोलते हैं कि हर कई काफी लोगों का मानना है कि सारी चीजें फिक्स होती हैं, सब कुछ होता है, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। जी। मेरा पर्सनल थॉट यही है। आई थिंक जो मिथ्स होते हैं क्रिकेट के बारे में, लोगों को बहुत ज्यादा अभी क्लियर हो गया होगा कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग कैसे खेलें। तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आप विनिंग और लूजिंग पे कैसे इफेक्ट करते हैं? लाइक लूज हो गए तो आप कैसे कॉप अप करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट मैच जीतेंगे, और अब विन हो गए तो आपको कैसे लगता है कि हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपनी परफॉर्मेंस? आई थिंक लूजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि लूजिंग आपको काफी कुछ सिखाता है। जी। आपने जो जो गलतियां करी आपको इंट्रोस्पेक्ट करवाता है कि आपने ये मिस्टेक्स की, और अगर आप जब तक हारोगे नहीं ना तो जीत का मजा भी ढंग से नहीं ले पाओगे। तो लूजिंग, विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट। तो वो जो फीलिंग होती है जब आपका कोई गोल अचीव नहीं होता, जब आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं होता, तो आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में चले जाते हो कि आपको क्या बेटर करना चाहिए, क्या आपने गलतियां करी हैं, वो आप रिपीट ना करो। तो आई थिंक वो लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हो, विनिंग एंड लूजिंग। इसलिए मैंने आपको पहले भी आप बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। तो स्पोर्ट्स हेल्प करता है लाइफ में भी आपको, आप कैसे रहो और सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो काफी कुछ उससे। तो आई थिंक विनिंग एंड लूजिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स और बाकी जो सारे स्पोर्ट्स हैं,
तो आपका फेवरेट क्या स्पोर्ट, जैसे आपको मैं बोला कि क्रिकेट है, तो आपको लगा कि हमने और भी कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और भी कुछ चीजें करना चाहिए जो लोगों के लिए हेल्प करे? क्रिकेट में यस सर, क्रिकेट में कुछ भी हेल्प करे, मतलब क्या फ्यूचर गोल्स रहेंगे लोगों के, और कैसे इंस्पिरेशन हो सकता है किसी के लिए एज अ करियर? नहीं, एज अ करियर तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ कि क्रिकेट ने मुझे एक स्टेबल जॉब दे दी है, जी गवर्नमेंट जॉब एक लाइफ के लिए। तो मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ उसका फल मिलता ही मिलता है आपको। वो अभी नहीं मिलेगा तो कुछ टाइम बाद मिलेगा। बाकी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने जो सीखा है वो आप वापस दे सकते हो यंगस्टर्स को इंस्पायर करके। तो स्पोर्ट एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स और म्यूजिक, जो कहीं पे भी किसी को भी इंस्पायर कर सकता है। कोई भी एक मोमेंट है, घर बैठा हुआ एक बच्चा है, उसको वो इंस्पायर करे वो मोमेंट। कोई वो मैच देख रहा है, कुछ किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, वो इंस्पायर करके उसको फ्यूचर ब्राइट कर सकता है उसका ऐसे। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपने जो सीखा है वो आप वापस यंगस्टर्स को जितना भी हेल्प कर सकते हो उतना करो। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ओके सर। सर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा कि आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन का क्या इफेक्ट पड़ा है स्पोर्ट्स पे, और जैसे लाइक हम लोग इस टाइम आईपीएल देखते थे, तो आपको क्या हम्म। लगता है कि क्या इफेक्ट्स होंगे जब ऑडियंस नहीं आएगी, और ऑडियंस का क्या रोल रहता है स्पोर्ट्स में, मतलब? मैंने मैंने इंटरनेशनल और आईपीएल मैचेस देखे हैं, तो ऑडियंस का काफी सपोर्ट रहता है। मैं जैसे बैंगलोर गया था आरसीबी का मैच देखने, तो वहाँ का जो होम सपोर्ट है वो बहुत बहुत अमेजिंग है, इनक्रेडिबल। तो आई थिंक बहुत मेजर रोल रहता है, क्योंकि क्रिकेट फैंस इतने सारे हैं, इतने सारे लोग क्रिकेट देखते हैं। जी तो स्टेडियम जैसे पूरा पैक रहता है। तो कई बार जब जरूरत होती है तो ऑडियंस एक्ट एज अ ट्वेल्थ मैन। तो वो काफी हेल्प करती है मोराल बूस्ट करने के लिए, एक एटमोसफेयर क्रिएट करने के लिए। तो लॉकडाउन के बाद क्रिकेट ही नहीं, आई थिंक लाइफ ही थोड़ी सी स्लो हो जाएगी सबके लिए। थोड़ा अलग तो होगा, बिना ऑडियंस के क्रिकेट खेलना है, कोई भी स्पोर्ट खेलना है। जैसे अभी फुटबॉल स्टार्ट हो गया है, तो मैं एक मैच देख रहा था फुटबॉल का, कोई भी नहीं था स्टेडियम में। तो काफी अजीब लग रहा था, पता नहीं प्लेयर्स कैसे मैनेज करेंगे। बट काफी हर चीज बहुत डिफरेंट हो जाएगी इसके बाद, जब चीजें नॉर्मल होंगी अब कोरोना वायरस के बाद। जी जी। आई थिंक वो जो फैन का जो सपोर्ट रहता है जब लोग स्टेडियम में मैच देखते हैं, तो वो शायद थोड़ा सा अलग होगा। पर जब लोग टीवी में मैच देखेंगे तब उनको उतना ही मजा आएगा कि लोग उतना हम्म। एंजॉय कर सकते हैं। तो नहीं, वर्चुअली लोग पर मिलके। जैसे जी जी। किसी ने सेंचुरी बनाई तो वो बैट दिखाते थे अपना ऑडियंस को, अप्लॉज मिलते थे। तो अब वो नहीं होगा तो बैट कहाँ दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? तो वो चीजें थोड़ी सी हैं जो थोड़ी अजीब लगेंगी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। बट होपफुली सब जल्दी नॉर्मल हो जाए। सर होप होप तो सब नॉर्मल हो जाए। और तो आई आई थिंक जैसे आपने बोला कि आपको क्रिकेट के साथ में एक जॉब भी मिल गई थी, तो इम्पोर्टेंट है कि आप एज अ स्पोर्ट्स और सब कुछ कर सकते हैं। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि हमारे डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन के लिए आपका क्या फीडबैक है, और क्या सजेशन है? सजेशन तो आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपकी अभी लाइब्रेरी का वो देख रहा था, तो बहुत जी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो पहले तो आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी आप ये जो वेबिनार होस्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उससे भी काफी नॉलेज और इंस्पिरेशन मिलती है सबको। तो ये बहुत अच्छा काम है। सजेशन तो एज सच कुछ नहीं है, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। बस थोड़ा सा विजिबिलिटी इस टाइम पे और बढ़ा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। तो ये एक चीज आप कर सकते हैं। ओके सर।
सब हम लोग ये कर ही रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें शेयर भी करते हैं। तो हम्म। लेट्स होप कि बड़े बड़े लोग देखें हमें, और हमारे डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन के बारे में कुछ बहुत अच्छा सा अ, आगे अपॉर्चुनिटीज आए उसकी वजह से। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आए, और क्रिकेट के थैंक बारे में यू। जो लोगों के इंस्पिरेशन है और लोगों की जो डाउट्स हैं शायद वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना कितना इम्पोर्टेंट और कितनी डिफिकल्टी आप लोगों को फेस करना पड़ती है, और कैसे आप लोग मैनेज करते हैं। तो थैंक यू सो हम्म। मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ऑडियंस जो आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते, नमस्कार।